ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुद्दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। सलवात पढ़े। क्या है ये? गर्मी बहुत है क्या ख्याल है? गर्मी है या नहीं? तो गर्मी में ये इतना बोल कौन रहा है? गर्मी में तो सांसें रुक जाती हैं। ये मुसलसल बोलने की आवाज़ आ रही है। इसका ऐसा लगता है कि इसका मतलब है मस्तूरात की तादाद ज़्यादा है मजमे में, इसलिए मर्द तो बेचारे बोलते नहीं हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। अभी मनाक़िब फ़ज़ाइल होंगे उसमें बड़ी मुश्किल से बोलेंगे ये, मगर बेचारी मुमनात जो है ना, ये बग़ैर वजह भी बोलती रहती हैं। तो गर्मी वाक़ई बहुत है। क्यों अहमद साहब? बहुत गर्मी है। तो मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। एक ऐलान तो बस का हुआ, ठीक है ना। मैं एक ऐलान और करना चाहता हूँ। अभी मैंने आयत का तर्जुमा ही नहीं किया है, मगर ऐलान सुन लें। ऐलान बहुत ज़रूरी है, उमूमी है, सलाह आम है यारान नुक़्तदा के लिए। सलाह आम है यारान नुक़्तदा के लिए। ये गर्मी जो इस वक्त हो रही है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो गर्मी जो मैशर में होगी, जो भी ये चाहता है कि मैशर की गर्मी से निजात मिले, वो ज़िक्र अली की मजलिस में आ जाए, ताकि वहाँ की गर्मी से निजात मिल सके। हाँ, बहुत बड़ा ऐलान है। ये जवान लड़के कूलर से कमल लगाए बैठे हैं। ये बूढ़ों के लिए थी बात, इन्हें सामने आके बैठना चाहिए था। मैं ये जुमला जो मैंने कहा, जो ऐलान मैंने किया, ये तमाम लोगों के लिए कि जिसको भी गर्मी मैशर से बचना हो, वो इस साए की में, इस जिक्र के साए में आ जाए। ये मैंने सिर्फ यूँ ही नहीं किया है, रिवायात हैं तवातुर के साथ कि रोज़े मैशर जब लोग गर्मी से परेशान होंगे और शिद्दत आतश यानी प्यास की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, और एक अजीब हाल होगा। उस वक्त कुछ लोग बड़े इत्मीनान से हुसैन इब्न अली के पास बैठे होंगे। हाय हाय हाय, सब इधर आधर होंगे, और कुछ लोग आइए इधर भाई, हाँ नहीं वो जरा पीछे घूम के देखना पड़ रहा था, अब सही है। तो ये कुछ लोग जो हैं ये सब हिसाब किताब में होंगे, मगर कुछ इमाम हुसैन के इस तरह बैठे होंगे। रिवायत का जुमला सुनने आखिरी, कि उनसे जब आके कहा जाएगा कि भाई जब तुम्हें जन्नत में दाखिले का हुक्म मिल चुका है और हूरें और नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तो तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देंगे, हमें जन्नत से ज़्यादा मज़ा मासूमीन की सोबत में आ रहा है। जन्नत से ज़्यादा मज़ा। ये मैंने जो ये मैंने जो आपको हदीस सुनाई है ना, ये तवातुर के साथ हदीस है जो मैंने आपकी खिदमत में, कि वो कहेंगे हमें यहाँ ज़्यादा कैफियत महसूस हो रही है। तो ये हैं हुसैन वाले, ऐसे हैं अली वाले। यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी में घबरा के कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कोई आया ही नहीं है, टेंट में ही सो रहा है। और मौलवी हाउस में तो और ज़्यादा गर्मी है, मगर वहीं लेटे हुए हैं, हाँ वहीं पड़े हुए हैं। एक सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं थोड़ी देर तक, ये लोग कहाँ हैं जो मुंतज़मीन मजलिस हैं? इनका क्यों नहीं पता चल रहा है कुछ, ये कहाँ बैठे हुए हैं?
ये कहीं एसी वेसी में होंगे ज़रूर। हाँ हाँ, ये कहीं एसी में होंगे यकीनी तौर पे। सही है ना, आएंगे थोड़ी देर बाद, मगर आएंगे सब। अब मैं हुसूल सादत व बरकत के लिए आयत का तर्जुमा करता हूँ। गज़ब की आयत है, पूरा कुरान ही बड़ा अजीब है। बहुत मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में हूँ। तर्जुमा सुनने खाली कि आवाई लता तनी लमतखिस फुलानन खलीला, हाय वाय काश। सुनना है तर्जुमा, हाय वाय काश हमने इन लोगों को अपना दोस्त न बनाया होता। हाय हाय, यानी पस मंज़र यह है कि कुछ लोग जहन्नम में अपनी गलती पे नादिम होंगे, कफ़े अफसोस मल रहे होंगे, कफ़े अफसोस मल रहे होंगे, काश हमने इन्हें न माना होता। इसका मतलब यह है कि निदामत और सरबुलंदी, इसका भी इन्हिसार इस बात पर है कि दुनिया में रहते हुए माना किसे है। हाय 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 हाय, अरे ऐसे को मानो जिसे मानने के बाद यहाँ भी सर बुलंद हो, वहाँ भी सर बुलंद हो, दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। सलवात पढ़ें मोहम्मद। मैं थोड़ी थोड़ी बातें अर्ज करता हूँ। ये देखो कुरान मजीद जो है ना, ये है तो रोज़ मालूम तक के लिए, क़यामत तक के लिए है, ठीक है ना। ये अलहदा बात है कि इसमें आयात जो हैं वो मौक़े के एतबार से ख़ास लोगों के लिए हैं, मगर दामन वसी है। यहाँ इस आयत का पस मंज़र ये है कि कुछ लोग इंतखाबे दोस्त पे पछता रहे हैं, काश हमने इन्हें अपना ना बनाया होता। देखो जब ज़हरा समझाने गई थी तब तो समझ में ना आया, हाय 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 हाय, तो जो कर रहे नहीं, जब तो समझ में आया नहीं, और जब वक्त निकल गया तो कहते हैं काश हमने इन्हें अपना ना बनाया होता। तो जब तीर कमान से निकल गया तो अब पछताने से फ़ायदा क्या है। ये तो उस वक्त सोचा होता ना जब बाद नबी अली और ज़हरा एक एक दरवाजे पे गए थे। देखिए कुरान मजीद की आयत, एक ही आयत बहुत है दुनिया व आखिरत संवारने के लिए। इसी से फैसला हो जाएगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। मगर एक बात अर्ज़ करता हूँ, काशिफ साहब देर से आए हो मगर फिर भी सुनो, आ जाएगी, आप तो तेज़ आदमी समझ में बात आ जाएगी। ये मसला ये है कि इंतखाब, तो ये तो एक मसला, हाँ आ जाओ इधर ही आ जाओ। ये इंतखाब, ये तो खास है आयत वहाँ के लिए, दामन खुला हुआ है। सब सुनेंगे, ये जुमला ना पढ़ता अगर इस मजमे में मोमिनात बैठी हुई ना होती। उनकी खातिर पढ़ रहा हूँ ताकि वो खुद सुन लें तो अच्छा है, इसलिए कि मर्द उन्हें जाके सुनाते हैं तो मानती नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं नहीं, और घर के अंदर एक झगड़ा पैदा हो जाता है और बात मानी नहीं जाती है। ये इंतखाब दोस्त जो है ना, ये इज़्ज़त भी देता है और रुसवाई भी। दोस्त का इंतखाब इज़्ज़त भी देता है, रुसवाई भी। तो खुदारा जब अपने बेटे या बेटी के लिए किसी दोस्त की तलाश में निकलो तो ये देखो कि इससे दोस्ती इज़्ज़त देगी या ज़िल्लत देगी। हाय 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 हाय, ये न देखो कि इसकी दोस्ती में बंगला मिल जाएगा, ये न देखो कि दोस्ती में बाइक मिल जाएगी, ये न देखो कि कार मिल जाएगी, ये न देखो कि माल मिल जाएगा। ये देखो जब इसे ब्याह के घर में लाएंगे तो इज्जत भी मिलेगी या नहीं। हाय 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 हाय, इज्जत भी मिलेगी या नहीं। एक जुमला समेट के कहता हूँ अजीजों, ये जिंदगी भर के दोस्त का इंतखाब, ये जिंदगी भर के दोस्त का इंतखाब, ये पूरी हयात के लिए दोस्त का इंतखाब, ये माल और सरवत के लिए नहीं, अच्छी औलाद के लिए होता है। हाय हाय, आप चाहे जैसे सुन लो जुमला, अच्छी औलाद के लिए होता है। माल की तलाश हो, इधर आदर चीज़ों की तलाश हो और बाद में ताबीज़ की तलाश हो। हाय 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 हाय, हाँ अब मौलाना ताबीज़ कर दिया, बच्चा बिगड़ गया है। अगर कोई ऐसा तावीज़ होता तो मौलाना अपने बच्चे को संभाल लेते हैं। हाय हाय, ऐसा तावीज़ होता,
हैदरी हैदरी आ जाइए अंदर, आ जाओ, आ जाओ, 3 आदमी हो, तीनों आ जाओ, आ जाइए। कभी कभी बुलाया जाता है, रोज रोज कोई किसी को नहीं बुलाता। अव्वल तो जमाना बदल गया है, अक़दार तब्दील हो गए हैं, रिवायात बदल गई हैं। सूद को पिरामिड कहा जा रहा है, हाय 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 हाय, सूद को पिरामिड कहा जा रहा है, और गस्ब को चालाकी कहा जा रहा है, गस्ब को चालाकी से ताबीर किया जा रहा है। बदल रहे हैं हालात तो मौसम, ऐसे यूं भी बदला है। जब खाना होता है तो कहा जाता है अभी ठहर जाइए, अभी रुक जाइए, अभी दस्तरखान साफ हो रहा है, अभी जगह नहीं है, अभी महफिल नहीं है, अभी ठहर जाओ। और जब मजलिस महफिल होती है तो कहा तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वहाँ रोका जाता है और यहाँ बुलाया जाता है। हालांकि ग़िज़ा वहाँ भी होती है, ग़िज़ा यहाँ भी होती है। फ़र्क यह है, इस दस्तरखान पर जो ग़िज़ा होती है वो आँखों से दिखाई नहीं देती, उस दस्तरखान की ग़िज़ा आँखों से दिखाई देती है। लेकिन वहाँ जो ग़िज़ा होती है वो हलक से उतरती अपना वजूद खो देती है। और इस दस्तरखान पे जो ग़िज़ा है वो यहाँ भी काम आती है, वहाँ भी काम आती है। सलवात पढ़े तो मोहम्मद आल। बात आ गई है तो अर्ज़ करता हूँ, ये बड़ा मसला ये है कि जब इंतखाब दोस्त की बात आती है तो उसमें इस्तिखारे को तो गाली समझते हैं वालिदैन। कोई इस्तिखारा करा लो, कोई इस्तिखारा तो वो कराए जिसकी अक्ल काम ना करे। अगर इतनी आपकी अक्ल काम बद कर रही है तो बता दो दीवार के पीछे क्या है। दीवार के पीछे का इल्म नहीं, पूरी जिंदगी का इल्म है। और जब लालच में आके शादी हो जाती है और बच्चे इधर उधर होते हैं तो क्यों दीवान जी, फिर होता है तावीज़ की तलाश, तावीज़ की तलाश। तावीज़ कर दो साहब, ठीक है ना। शुरू में ऐसा करो कि तावीज़ न कराना पड़े, शुरू में कुछ ऐसा इंतजाम करो कि तावीज़ न कराना पड़े। अच्छा, मैंने एक बात पूछी थी, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपसे भी सब पूछता हूँ, बहुत बड़ा मजमा है, सारे हिंदुस्तान में बात पहुँचेगी। 12 इमाम हैं, हाँ ये दीवान जी पहुँचाएंगे, हाँ ये पहुँचाएंगे। 12 इमाम हैं, 11 इमामों की शादियाँ हुई या नहीं हुई, 12वें के लिए चलो गैब की बातें हैं सारी। मुझे बताओ निकाह कहाँ होता था? हाय 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 हाय, सुनने वाला पीछे तक सिर्फ इतना बताओ निकाह कहाँ होता था। और मसला तमाम है, ये 11 इमामों की शादियाँ हुई हैं तो बारात किस तरह जाती थी, वलीमा कैसे होता था, लड़की वाला कितना खाना पकवाता था, कै रंग का खाना होता था, और महल्ले निकाह क्या होता था। जो बरकत की चीजें थी वो तो छोड़ दी, जो सीरत मासूमीन थी वो तो छोड़ दी, अब कह रहे हैं तावीज़ कर दो। एक बात और है, पता नहीं क्यों कहाँ से ये बातें आ गई। मौला की बारगाह सामने यकीन कीजिए एक बात भी पढ़ने का इरादा नहीं था इनमें से, मगर आ गई। अना साहब वो बहू क्या है, वो तो किसी बात को सुनती ही नहीं है, और वो हमारा लड़का तो बेचारा हर बात पे हाँ कहता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कहना चाहिए उसे हाँ, उसे हाँ ही कहना चाहिए, उसे सर झुका के रहना चाहिए, उसे सर झुका के रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कफील तो बनाया था लड़के को, जिम्मेदारी पूरी कर रही है लड़की, ठीक है ना। तो अब हाँ भी लड़के को ही कहना पड़ेगा, यस भी लड़के को कहना पड़ेगा। ये फ्रिज किसकी है? का लड़की की। ये सोफा किसका है? का लड़का। वो जो कर रहे हैं ना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। अभी कहता हूँ ये बात भी रुक जाओ। हैदरी, एक बात ये मौलाना ने याद दिलाई, अल्लाह इनका भला करे, ये भी पढ़ दूँ। ये देखो एक बात है, देखो बातें सच्ची हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होगी उन्हें बुरा लग रहा होगा, अरे ये तो जहेज की मुखालफत कर रहे हैं। जहेज की मुखालफत नहीं कर रहा, डिमांड की मुखालफत कर रहा हूँ। हाय हाय, मांगने की मुखालफत कर रहा हूँ। इस्लाम भिखारी नहीं बनाता है, हाय हाय, इस्लाम भिखारी नहीं बनाता। अच्छा, बड़ा गजब की बात है, जहेज साहब जैसा भी होगा वैसा भी होगा और जैसा भी होगा, और महर
लो भाई, महर तवज्जो आखिर तक सोचो। जब मौलाना आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, अना महर कितने होंगे? अना महर फातिमी, महर फातिमी। जहेज तो मुकम्मल, महर महर फातिमी, तो जहेज भी फातिमी होना चाहिए। हाय 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 हाय, भाई महर फातिमी है। क्या गुटका है मुंह में तो कैसे दांत दोगे अच्छी बात पे? ना, ये गलत बात है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों? जहेज फातिमी होगा और महर वो हाँ महर फातिमी है और जहेज का वो तो चाहे जितना दे दो, चाहे जितना दे दो। और गजब है, ये जहेज उधार है या नगद? भाई सब मिलके बताओ औरत मेरा, सब जहेज उधार है या नगद? जहेज तो नगद है और महर हाय 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 हाय। बड़ा सख्त है जुमला, मेरे लिए भी आपके लिए भी बहुत सख्त है, मेरे लिए भी सख्त है, आपके लिए भी सख्त है। पहले ही दिन है और भीख का कटोरा हाथ में है, माफ कर दो। हाय 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 हाय, माफ कर दो। जो पहली दिन भिखारी बन जाए वो बीबी पे हुकूमत कैसे करेगा? सख्त था जुमला, सख्त जुमला है। शादी हो गई नहीं अभी नहीं हुई है तो बैठो उठ के सुनो तवज्जो से। अभी नहीं हुई है तो है ना, इन बातों का ख्याल रखना है? ये कहीं टाइम ना निकल जाए इन्हीं बातों में। अरे एक चीज़ सोची थी पढ़ने के लिए, सिर्फ एक चीज़, उसे पढ़ दूँ बात तमाम कर दूंगा। ये तो सब कुछ सोचा ही नहीं था। ये तो ये उलमा जो बैठे हुए हैं मौजूद हज़रात, इनकी बरकत से बातें आ गई। बस एक जुमला कहता हूँ, अजीज़ों दीन बहुत वसी है, दीन हमारा कामिल है। इस दीन के साए में आओ ताकि राहत पाओ। कुछ ऐसा करो कि जीना भी आसान हो जाए, मरना भी आसान हो जाए। इन रसूमात ने, हमारी तमन्नाओं ने जीना भी मुश्किल बना दिया है और मरना भी मुश्किल बना दिया है। ऐसा चलो ना सीरत आइम्मा पे, ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो और हमारी मौत भी आसान हो। सामने मौलाए मुत्तक़ियान का रोज़ा है। अक़द हुआ था या नहीं? शादी हुई थी या नहीं? हुई थी ना। तो शादी किससे हुई थी मौलाए मुत्तक़ियान की? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से। कुरान मजीद की आयत है कि रिजालो कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। यानी औरत जब बशक्ल ज़ौजा है तो मर्द के इख्तियारात ज़्यादा हैं और औरत के इख्तियारात कम हैं। इस आयत से आप समझ लीजिएगा, तफसील का मौका नहीं है। इस आयत से किसी का इस्तिस्ना है तो मुरसल आज़म की बेटी फ़ातिमा ज़हरा, जिसके लिए कहा गया फ़इन्नहुमा कुफ़ुवान, ये तो दोनों बराबर हैं। हाय हाय, ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों हम पल्ला हैं। ला यफ्तरिक़ान, इनमें एक दूसरे से कहीं से कोई जुदाई नहीं है। ये बात जो पढ़ने जा रहा हूँ अगर किसी की समझ में ना आए तो मेरा नाम तो जानती होंगे, हसन अख्तर, मुझे से मालूम कर लेना, ठीक है ना। ये कभी और ज़्यादा पूछो, बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है ना, कहीं इधर से उधर हो जाओ पूछते में लगा, मुझे से मालूम करना। ये दोनों हम पल्ला हैं। जब हम पल्ला हैं तो हर चीज़ में हैं। विलायत में हम पल्ला हैं। मजलिस हो गई है पूरी, मैं बता दूं आपको, पूरी मजलिस हो गई है जुमले में। विलायत में दोनों हम पल्ला हैं, इमामत में हम पल्ला हैं, सखावत में हम पल्ला हैं, रहमो करम में हम पल्ला हैं, इख्तियारात में हम पल्ला हैं, फ़ज़ाइल में हम पल्ला हैं। देखो ज़ाहिरन अली ने बदरोहद को फतह किया है, खैरो बरो खंदक को सर किया है, लेकिन जो तलवार चलाने का सवाब अली को मैदान में मिला है, वो तलवार साफ करके सवाब ज़हरा को मिला है। हैदरी
बहुत हसास और नाजुक और मुश्किल बातें समझ में आ रही है, मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं इस वक्त, चूँकि गर्मी बहुत है। अल्लाह हम सबको गर्मी मैशर से निजात दे। मैं तो एक मंजर दिखाता हूँ, शहंशाह विलायत अली इब्न अबी तालिब की बारगाह है। मौला बड़े दूर दराज से लोग आए हैं, इनका दामन तमन्ना को भर देना, मगर मौला बड़े गुस्ताख लोग भी आए हैं। मुझे हैरत है उन जवानों के ऊपर जो अली की बारगाह में तसव्वुर लेके आते हैं कि अली की बारगाह में जा रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें खौफ महसूस नहीं होता, ये जानने के बाद भी कि अली देख रहे हैं, अली देख रहे हैं, अली देख रहे हैं। अली अल्लाह की आंखें हैं, अली अल्लाह की आंखें हैं, अली अल्लाह की आंखें। तवज्जो कर रहे हैं नहीं? यूँ तो ये मंसूब है। तो शहंशाह विलायत अबू तालिब का शेर दिल बेटा, सिरात मुस्तकीम सुन लेंगे आप, सिरात मुस्तकीम नबे अजीम, सिरात मुस्तकीम नबे अजीम, मशीयत का एतबार, अल्लाह की सिफ़ात का वसीला इजहार, जानशीन मुस्तफ़ा, रूह ईमान, ईमान का परवरदिगार, ईमान का परवरदिगार, रूह कायनात, सबब बकाए कायनात, यानी अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। एक मंजर पढ़ता हूँ जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवान सबके लिए, और मजलिस तमाम सबकेदार हैं। हाँ मुँह से कहो जी, हाँ गर्दन नहीं हिलेगी, हाँ गर्दन हिलाने के मौके और होते हैं, ठीक है ना। और अब तो जहाँ तर्ज था और चलन था और सीरत थी हूँ कहने की, वहाँ भी हूँ नहीं कहा जा रहा है, अब तो बाकायदा कहा जा रहा है हाँ। तो ये जो है ना, तो कहिए हाँ, तो जो है ना, तो ये मशीयत का एतबार, साहिब जुल्फ़िकार। बस एक मंजर पढ़ना है, मस्जिद तमाम हो जाएगी। सुन लीजिए, मौका आया कि जब अली ने, मैं बस सोच रहा था जब यहाँ से चलते, मैंने कहा बस एक ही वाक़ई यही पढ़ूंगा, मौला की बारगाह, बस ये मुझे पढ़ना चाहिए। वो बातें तो तमीज़ान आ गई, शायद ऐसा हो कि ज़रूरी हो उनका अदा करना, इसलिए आई हो। उन दो में बहुत निकलेंगी दीवान जी। जिक्र अली को छेड़ के देखो, जिक्र अली को छेड़ के देखो, पैदा होगी बात में बात। जिक्र अली को छेड़ के देखो, पैदा होगी बात में बात। और उनके लिए हैं सब लम्हात, कैसा दिन और कैसी रात, हाय हाय, उनके लिए हैं सब लम्हात। ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मोमिन का दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मोमिन का दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हलाले नफ्स क्या बोला, अली मौला, अली मौला, हलाले नफ्स क्या बोला, अली मौला, अली मौला। नारे जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। ये जितने भी नारे हैं जो लगाए इन्होंने, इसमें एक नारा ऐसा है कि मैं दिल से दुआ करने लगता हूँ कि काश ऐसा ही हो जाए। पता है वो कौन सा नारा है? ज़बां के साथ दिल बोला, हाय हाय हाय, खुदा करे ऐसा ही हो जाए कि हमारे ज़बान और दिल में इत्तफाक हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो ज़मीन पे बैठे रहोगे और जन्नत बेचने लगोगे। हाय 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 हाय, ज़मीन पे बैठ के जन्नत बेच दोगे अगर ऐसा हो गया। हाय साथ दिल बोला, मौला अली मौला, साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला,
साथ दिल बोला अली मौला। अली मौला। अली की बादशाही आसमां हो या ज़मीं, है अली इसमें इलाही मुस्तफा का जानशी। दूसरा हैदर नहीं है, दूसरा गाजी नहीं, या अली के घर सभा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली अली। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली। हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली। हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। ज़बां तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां को था आज कटना। अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से नारा हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ा दे आप हज़रात को, जज़ा दे आप हज़रात को। बाल में बुलंदी हो सूरत के साथ और सलामती के साथ उम्र और रिज़्क़ में इजाफा हो और सलामत रहें या अली कहने वाले, सलामत रहें या अली कहने वाले। तो एक मंजर सुनाता हूँ। ये तो कह रहे थे हमारे भाई के हम इतनी दूर से आए, दो बातें सुनने के लिए आए। मैंने कहा नहीं, बहुत सी बातें पैदा होंगी, दो तो तकल्लुफन कही जा रही हैं। तो एक मंजर सजा। या अल्लाह, देखो आप मुझे कहोगे बाद में कि क्या खुद आप ऐसे हो, मैं कहूँगा पहली कहता हूँ नहीं। अच्छा, कभी कहो ना खुदा आप ऐसे, मैंने कहा नहीं, मैं भी मना कर दूँगा। अली को पहचानना बड़ा दुश्वार है, अली को जानना बड़ा मुश्किल है। अली अली कहना बहुत आसान है, अली को लहू की धड़कन बना देना बहुत मुश्किल है। दिल का करार बना देना बड़ा मुश्किल है, लहू की हरारत बना देना बड़ा मुश्किल है, आईना इस्तक़बाल बना देना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, इत्तबा के लिए चुन लेना बड़ा मुश्किल है। तो आसान कोई ना कोई है अली को मानना। अली को मान के सूली पे जाता है, अली को ज़बान मान के ज़बान कटाना पड़ती है। और गज़ब की बात है, जब कहा था मीसम तुम्हें इस दरख्त पे सूली दी जाएगी, तो मीसम उस दरख्त सुझा के पानी दिया करते थे, पानी दिया कर, ये है अली वाला, पानी दिया करते थे, पानी दिया करते थे। और जब दार पे चढ़ाया गया है तो अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। हम तो अपनों में बयान करते हैं, अपने मिंबर से बयान करते हैं, अपने मजमे में बयान करते हैं। मीसम मीसम अग़यार के मजमे में, मजमा तकल्लुफ़न इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, दुश्मनों के नरक़े में। और जब ये जालिम आगे बढ़ रहा था, मीसम कह रहे थे लोगों जल्दी मेरे क़रीब आओ, जल्दी मेरे क़रीब आओ। मैं अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, मैं अली के मनाक़िब बयान कर रहा हूँ। मीसम जानते थे कि चंद लम्हों बाद मेरी ज़बान ख़ता कर दी जाएगी। मीसम जानते थे कि मुझे दार पर चढ़ाया जाएगा। ऐलान किया था लोगों मेरे क़रीब आ जाओ, लोगों जल्दी मेरे क़रीब आ जाओ। मैं अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, फ़ज़ाइल अली मीसम बयान कर रहे थे। ज़ालिम परेशान था, क्या करूँ क्या करूँ, छोड़ दूँ या इसे कत्ल कर दूँ। परेशान क्यों था, सोच रहा था अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो अली के फ़ज़ाइल की तशहीर होगी, अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो मीसम की ज़बान से अली के फ़ज़ाइल फैलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और कुछ कहता हूँ तो मीसम के महबूब की बात सच्ची हो जाएगी कि मीसम तुम्हें हमारी मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाएगा। कुछ बस न चला, जालिम मुज़्ज़िल होता है, आगे बढ़ के मीसम की ज़बान को काट दिया, मीसम की ज़बान को काट दिया। शायर ने सदा दी, फराज़ेदार से मीसम ज़बान देते हैं, फराज़ेदार से मीसम ज़बान देते हैं। रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं। पुरअमन माहौल में फ़ज़ाइल बयान करना बड़ा आसान है, ज़रा सी मुश्किलात में घिर के अली के मनाक़िब पढ़ना ये बहुत आसान नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं आप? एक मंजर सजा जब बात बढ़ जाए। अब हुआ उसमें यूँ, मैं पूरी क़ुव्वत से इसे पढ़ूँगा क्योंकि मैं इसे दिल से पढ़ना चाहता हूँ। सोच के ये आया था कि ये पढ़ूँगा, मौलवी हाउस से ही सोच के चला था ये पढ़ूँगा, तो उसे पढ़ता हूँ और पूरी क़ुव्वत से। तो अली ने यह किया कि अपने लश्कर को 3 हिस्सों में बांटा। ये मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि मेरे लिए बड़ा दुश्वार है, आपके लिए भी मुश्किल ही होगा अली को पहचानना। एक जुमले से सुना रहा हूँ, पहचानिएगा।
ये मेमना मैसरा सजाया और कल्ब लश्कर का अलम माली के अश्तर को दिया। कल्ब लश्कर सबसे मजबूत होता है, माली के अश्तर इसका मतलब निगाह मौलाए मुत्तकियान में इस पूरे लश्कर में सबसे मजबूत थे। अली ने इस जंग में शिरकत नहीं की। अली एक तरफ बैठ के लश्कर पे नज़र रखे हुए थे। खूब सुनिएगा तवज्जो से, और मैं पूरी क़ुव्वत से पढ़ता हूँ। जंग शुरू हुई, जंग जब शुरू हुई तो वो शाम का टिड्डी दल लश्कर उसके मुकाबले की ताब लश्कर मालिक न ला पाया और मेमना के कदम मैदान से उखड़ गए। तो जब मेमना मैसरा होता किस लिए था? कमज़ोर पड़े तो कहाँ जाए? कल्ब लश्कर में, कल्ब लश्कर में। तो ये मेमना कल्ब लश्कर में आ गया। कुछ देर बाद मौलाए मुत्तकियान ने देखा कि मैसरा के कदम भी उखड़े और ये लश्कर भी मालिक के अलम के साए में आ गया। मौलाए मुत्तकियान इत्मीनान से बैठे हुए मंजर जंग देख रहे हैं। एक मरतबा निगाह इमामत ने देखा कि लश्कर मालिक भी पसपा हो रहा है और शाम का लश्कर हावी आ रहा है और लश्कर मालिक के कदम पीछे हट रहे हैं। सुनिए, एक मरतबा मौलाए मुत्तकियान कुर्सी से उठे, घोड़े पे सवार हुए, मालिक के पास पहुंचे, कहा मालिक तुम अपने बिखरे हुए लश्कर को संभालो आखिर तक। मालिक तुम अपने बिखरे हुए लश्कर को संभालो, शाम के लश्कर को मैं संभालता हूँ। पूरा लश्कर जिसे न संभाल सका उसे अबू तालिब के बेटे ने संभाला। कहा शाम के लश्कर को मैं संभालता हूं। और यह कह के अली ने शाम के लश्कर पे हमला किया। जिधर निकल जाते थे अलमान 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 की सदाएं बुलंद होने लगती थी, पुश्तों के पुश्ते लगने लगते थे, तारीख का फिक्रा जुल्फ़कार टेढ़ी हो जाती थी तो सुबूब से बाहर आते थे, जानू पे रख के सीधा करते थे, फिर हमला करते थे। सुनोगे अली वालों? अच्छा आप सुनो ना सुनो, दुआ करता हूँ ज़हरा के तसद्दुक़ में साहिब मज़ार सुन ले। मैं जुमला अर्ज़ करता हूँ। जब अली ने बिखरते हुए लश्कर को देखा, कहा मालिक तुम अपने लश्कर को दुरुस्त करो, मैं शाम के लश्कर को संभालता हूँ। शाम के टिड्डी दल लश्कर का मुकाबला तन्हा अबू तालिब का बेटा कर रहा था। तारीख़ से पूछो कि पसपा कौन हो रहा था, कदम किसके उखड़ रहे थे और कौन आगे बढ़ रहा था। जब मालिक ने अपने लश्कर की सफ़ों को दुरुस्त कर लिया तो एक मरतबा इमाम हसन से जाके कहा, हसन हमारे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा मौला कहाँ है और उसका हाल क्या है। ये जुमला अगर आप सुनने में कामयाब हो गए तो पूरी मजलिस कामयाब है। इमाम हसन के साथ माली के अश्तर चले। माली के अश्तर का बयान है, सुनिए दीवान जी, माली के अश्तर का बयान है कि मैंने कुछ दूर जाने के बाद देखा कि मेरा मौला एक सियाह घोड़े पे सवार है, सियाह घोड़े पे सवार है, आस्तीनें पलटी हुई हैं, आस्तीनें पलटी हुई हैं। आइए सलवात पढ़ें मोहम्मद। तो ये सिवा घोड़े पे सवार है, आस्तीनें पलटी हुई हैं, हमले पे हमला कर रहे हैं। जबान से किनारा, बस सुन लो अजीजो, जबान से किनारा है ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु। माली के अस्तर का बयान है कि जहां तक लफ्ज़ हू की आवाज जाती थी, शाम के सिपाही घोड़ों की पुष्ट से गिर जाते थे। नारे हैदरी, हाथ उठा के दम 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 अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली, ईसा के मौला, अली अली, ईसा के मौला, मूसा के मौला, अली अली, मूसा के मौला, अली अली, दामाद पैगंबर, अली अली, दामाद पैगंबर, अली अली, ज़हरा के शौहर, अली अली, ज़हरा के शौहर, अली अली, हसनैन के बाबा, अली अली, हसनैन के बाबा, अली अली, मौलूद काबा, अली अली, मौलूद काबा, अली अली, कुरान का पारा, अली अली, कुरान का पारा, अली अली, नबियों ने पुकारा, अली अली, नबियों ने पुकारा, अली अली, हर एक से बेहतर, अली अली, हर एक से बेहतर, अली अली, अर्श ज़मीं पर, अली अली, अर्श ज़मीं पर, अली अली, फर्श ज़मीं
पर, फर्श ज़मीन पर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ज़ीनत, अल्लाह की ज़ीनत, मौला शुजात, मौला शुजात, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, ईमान हमारा, ईमान हमारा, सुल्तान हमारा, सुल्तान हमारा, यूनुस का मौला, यूनुस का मौला, यूसुफ का मौला, यूसुफ का मौला, याकूब का मौला, याकूब का मौला, गयूब का मौला, गयूब का मौला, हर दिल ने पुकारा, जरा जोर से पुकारो, जरा जोर से पुकारो, नाराए हैदरी, नाराए सलावत। एक जुमला और सुन लो अली वालों, हमने अली को जो पहचाना है वो बेएतबार शुजा पहचाना है, सही है ना। मैं आप इसी मौके पर अली के इल्म का एक मंजर आपको सुनाता हूँ। मालिक कहते हैं हम लौट आए, हिम्मत न पड़ी मेरी, इस कदर गैज़ो गज़म में थे अली मुर्तज़ा कि मैं कुछ अली से हम कलाम होता। मैं पलट के आया, मैंने शहद के शरबत का एक गिलास तैयार किया, फिर अली की तरफ बढ़ा, जाके अली को वो शरबत का गिलास पेश किया। सुन लोगे या समझ लोगे? का अली ने एक घूंट भर के कहा, मालिक ये तो यमन का शहद है। हाय हाय हाय, सुन लिया आपने? मालिक ये तो यमन का शहद है। यह है इल्मे अली की इंतहा कि मौत बरस रही है, मौत रस कर रही है, अली महवे जंग है और एक घूंट भर के बता देते हैं कि शहद है कहाँ का। ये इल्मे अली है। तो अली वाला अगर बेइल्म हो जाए, अली वाला अगर दामन इल्म छोड़ बैठे, अली वाला अगर इल्म से मुंह मोड़ ले, नहीं, खासा है अली वालों का बाइल्म हो जाना, खासा है अली वालों का इल्म से मुज़य्यन हो जाना। मजलिस तमाम हो गई अजीज़ों। खुदा करे अली की मोहब्बत हमारे दिल में उतर जाए, हमारा मतमा नज़र अली हो जाए, हमारा मकसद ज़िंदगी अली हो जाए, हमारी सुबह शाम का मकसद अली हो जाए, हमारी हयात का मकसद अली हो जाए, हमारी ममात का मकसद अली हो जाए। जब अली वाला हो जाएगा तो हासिद नहीं बनेगा। सो रहे हो? अली वाला हो जाएगा तो फिर हसद से क्या मतलब है? एक बात परतम आ गई है, शायद पता नहीं क्यों इब्तिदा में बातें आई थी, अब यार एक बात बस मजलिस तमाम है, हासिद नहीं होगा। बड़े गज़ब की बीमारी है हसद। यहाँ से बात बहुत जगह जाएगी इसलिए पढ़ जाता हूँ। बड़े गज़ब की बीमारी है हसद। बीमारी है जिस तरह जिस्म की सबसे संगीन बीमारी क्या है आजकल? कैंसर सबसे बुरी बीमारी है। इस तरह रूह की सबसे संगीन बीमारी का नाम है हसद। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं हासिद का इलाज ये है कि मर जाए। सुन रहे हो दरमियान वालों? हासिद का इलाज ये है कि मर जाए। सुनो बेदार हो के दो चार जुमले। हासिद का इलाज ये है कि मर जाए। इसमें हसद की आग में लकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। हाय 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 हाय। हसद की आग में लकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती है। यह हासिद तो खुद यूं ही जलता रहता है, बगैर आग फूस के जलता है, बगैर लकड़ियों के जलता है। जुमला संभाल लें, इस आग में धुआं नहीं होता, इस आग में धुआं नहीं होता, मगर चेहरा धुआं धुआं हो जाता है। हैदरी इसमें धुआं नहीं होता। हाँ, इसे इस पे नज़्म में कहो। इसे बहुत मेरा दिल खुश होता है जब इस किस्म के अशआर पढ़ते हो। खुदा भला करे। हर शायर की जिम्मेदारी है कि वो हालात की नब्ज़ों को टटोल के शेर कहे। तो इसमें धुआं नहीं होता और चेहरा दूर से पता चल जाएगा हासिद है। अच्छा, एक और बात है अजीब गजब की। हासिद हो कोई, क्यों? एक साहब सामने से आ रहे हो, कहेगा एक ही चले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अली हैदर साहब, ये तो अपने आप को बहुत ही कुछ समझते हैं,
जब ये करीब आए, सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं और खैरियत से हैं? हैं, ये मुसाफा भी कर लिया, गले मिलने की भी तैयार है। और जब चले गए, अनेक ही आए थे, एक ही आए थे, हासिद तो थे ही, मुनाफिक भी हो गए। यानी हासिद मुनाफिक भी होता है। अच्छा, ये अपने जलने के असबाब, आखिरी फिक्रा, अपने जलने के असबाब खुद ही मुहैया कर लेता है। महसूद कुछ कहे या न कहे, जिस चीज़ से हसद है कुछ कहे न कहे, खुद ही अपने जलने के असबाब फराहम कर लेगा। अली इनसे कुछ कह रहे थे जब अमर का सर लेके आ रहे थे, अली ने इनसे कुछ भी नहीं कहा था, वो तो अमर का सर लेके आ रहे थे। तो अब ये जलने लगे, देखो कैसे इतरा के चल रहे हैं, कैसे इतरा के चल रहे हैं। अली ने कुछ कहा था, खुद ही जलने के असबाब फराहम कर लिए। खुदारा इस हसद की बीमारी को पास ना आने देना, दुआ करना कि हसद जैसी गलीज बीमारी हमारे दिलों में जगह बनाने ना पाए। करबला की जंग में जो कुछ हुआ उसके और भी बहुत से अवामिल हैं, मगर एक हसद भी है। करबला जो वक़ू पजीर हुई है और भी बहुत से असबाब हैं, मगर उसमें एक हसद भी है, हसद भी है। उन्हें आले मोहम्मद से हसद था, आले मोहम्मद से कीना था। मजलिस तमाम हो रही है तो भूल गए नबी ने क्या कहा था, भूल गए कुरान क्या कह रहा है, और नवासा रसूल को कत्ल करने के लिए मैदान करबला में जमा हो गए। आजकल मैं जिस तरह से मसाइल पढ़ रहा हूँ वो उसी तरह पढ़ूँगा, आप चाहे रोएं या न रोएं, ठीक है ना। एक नहज है जो मैं इस्तेम इख्तियार कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, करबला में हुसैन कितने साथियों के साथ आए थे? ठीक है ना, सब मिला के 72 मशहूर है ना, वो सब कत्ल हो गए या कोई बचा? कत्ल हो गए ना सब। अच्छा, ये इब्ने ज़ुबैर, इसने भी इनकार बैअत किया था, ये भी किसी मौके पे आके कत्ल हुआ या नहीं हुआ? कत्ल ये भी हुआ कुछ टाइम के बाद ही सही, मगर कत्ल ये भी हुआ। ये भी मुनकिर बैअत था। हुसैन ने भी बैअत से इनकार किया, हुसैन भी कत्ल हुए। लेकिन कसीदा इब्ने ज़ुबैर का पढ़ा जाता है या हुसैन का? यानी मोहिए दीन मुस्तफ़ा हुसैन को कहा जाता है या इब्ने ज़ुबैर को? हुसैन को। क्यों? इब्ने ज़ुबैर ने इनकार बैअत तो किया था, मगर दीन की खातिर नहीं। सुनना है, दीन की खातिर नहीं, उसने बैअत से इनकार किया था खिलाफत की खातिर, और हुसैन ने बैअत से इनकार किया था दीन मोहम्मद की खातिर। जो हुसैन आए मैदान में, तो मुझे बताओ कौन सी कुर्बानी है जो हुसैन ने नहीं दी? तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप हुसैन वाले ही क्यों ना सही, कि क्या आपने तारीख में किसी बाप को देखा है कि वो अपने जवान बेटे को सजा के मक्तल में भेज दे और उसके बेटे के सीने में बर्छी की अनी टूट जाए, और वो बाप अपने बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकाले और उसके हाथों में लग़ज़िश ना हो? क्या आपने सफ़े तारीख पे कहीं देखा है कि कोई अपने 6 महीने के बेटे को उठा के ले जाए और जानता हो कि ज़िंदा वापस ना लेके आऊँगा, और उस 6 महीने के बेटे के गले में तीरे से शोभा पेवस्त हो जाए, और वो बाप उस तीर को निकाल रहा हो तो बेटे में तो तड़प हो, लेकिन बाप के हाथ न तड़पें, बाप के हाथ न तड़पें। आपने कोई देखा है ऐसा बशरे कामिल कि जिस भतीजे को नाजो नेम के साथ पाला हो उसके लाश के टुकड़े उठा के मक्तल से लाए? कोई देखा है जो बचपन के दोस्त को मरने के लिए भेजे, उसके लाश के पे पहुँच के मातम करे? कहीं देखा है कोई ऐसा भाई जो अपने भाई के कटे हुए बाजुओं को उठाए, बार बार सीने से लगाए? बहुत मसाई पढ़ भी नहीं पाता हूँ, पढ़ूंगा भी नहीं। 2-4 बातें पढ़ना चाहता हूँ हुसैन के ज़ादारों। बचपन से सुनते चले आए हो, बड़े बड़े खुतबा को सुना है, उलमा को सुना है, यहाँ भी सुन रहे हो। कभी सोचा कि सबके लाशें तो हुसैन लाए थे, अब्बास का लाशा क्यों नहीं लाए? नहीं सोचा है तो अब सोच लो बैठ के 2-4 मिनट। सबके लाशें तो लाए थे, अब्बास का लाशा क्यों नहीं लाए? मैं पढ़ा करता था, सोचा मैं भी नहीं करता था। कभी कभी जहन में ख्याल आता था कासिम के लाशे तक को तो ले आए, अकबर का जनाजा तो ले आए,
और मोहम्मद के जनाजे भी ले आए। आखिर क्या हुआ कि अब्बास का लाशा न ला पाए। अजीज़ों, मौलाए मुत्तक़ियान की बारगाह है और आपकी तमन्ना का तस्करा है, तमन्ना अली का जिक्र है। तो आज यूं कर लो अज़ादारो, मेरा जी चाह रहा है यूं कर लो कि एक शुजा और शेर दिल बेटे का पुरसा एक शेर दिल बाप की बारगाह में हाजिर कर दो। हर दुआ करो ज़हरा के तसद्दुक़ में अली आज इस पुरसे को कबूल कर लें, इन मसाइब को कबूल कर लें। सबके लाशें लाए हैं, अब्बास का लाशा नहीं लाए। तो मैंने जब सोचा तो इसकी तलाश शुरू की। अल्लाह, ये माजरा क्या है? हुसैन जैसा साबिर, हुसैन जैसा शुदा अब्बास का लाशा लाया क्यों नहीं? इसलिए कि मिलता भी है तारीख़ में कि पहले शाने मिले हैं, शाने मिले हैं। देखो अब्बास कितने जरी व बहादुर से। एक जुमला और सुन लो पहले आप सुनते हो मसाइब में कि जनाब अबुल फजील अब्बास फरात तक पहुंच गए और रहवार को दरिया में डाल दिया और मश्क सकीना को भर लिया। सुनते आ रहे हो ना? और अब मश्क लेके निकले। मुझे बताओ, जब अली की तमन्ना अपने रहवार को फरात तक पहुंचा रही थी, फरात में रहवार को डाल रही थी, मश्क सकीना को पानी से भर लिया था, तो 4000 तीरंदाज जो मुअय्यन थे फरात पे, वो कहाँ थे? अब सुन लो, बाद में सोच लेना चाहे। वो 4000 थे कहाँ? वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं था अजीज़ों। शुजाअतो, जलालतो, हैबतो अब्बास इब्न अली की बुनियाद पर ये तीर अंदाज फुरात से इतना दूर चले गए थे कि कोई तीर इनका मश्क सकीना तक न पहुंच पाया। इतना दूर हट गए थे कि कोई तीर अब्बास तक पहुंच नहीं पाया। और जब वहां से निकले हैं तो फिर सरसाद ने ललकारा था, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे दरमियान से कोई आए और पानी भर के चला जाए। तब ये भागे हुए जमा हुए थे और मश्क की शाना कटा था, दूसरा भी शाना कटा था, मश्क को सीने से दबा लिया था। बात याद आ गई, पढ़ता हूँ। जो लोग करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं वो इस सूरत से जानते हैं कि ये अरब काफ़िले जो आते हैं ना, ये मसाइब पढ़ते हैं वहाँ खड़े होकर। आज भी है दस्तूर, ये मसाइब पढ़ते हैं। तो एक काफ़िला आया हुआ था, उसमें जो था वो जो मसाइब खान था, उसने मसाइब पढ़ना शुरू किए। मसाइब पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज़ मध्यम हुई, धीरी हुई। उसके जहन में कुछ ऐसे फ़िक्र मसाइब क्या है कि वो चाहता था इन्हें मैं बवाज़ बुलंद न बयान करूँ। उसने ज़रिए हज़रत अब्बास से माथा लगा के उन्हें पढ़ा, और जब पढ़ा तो ये कहती ही उस पर गुनूज की तारी हो गई। पढ़ा क्या? पढ़ा उसने ये कि मौला, मैं तो ये सुनता चला आया हूँ कि आप तवीलुल क़ामत थे, आपका ख़द दराज था, आपका ख़द दराज था, आपके हाथ घुटनों से नीचे आते थे। तो मौला, ये आपके सर पे गुर्ज कैसे लग गया? जब आप इतने दराज कद थे तो किसका हाथ आपके सर तक पहुंच गया? तो ये कहते हैं जब गुनूदगी हुई तो मैंने अबुल फजील अब्बास को देखा। उन्होंने फरमाया, सुन, जब मेरे दोनों शाने क़लम हो गए थे तो मैंने मश्क सकीना को अपने सीने से दबा लिया था, अपने जानमों से रहवार को दबा लिया था। का इसी असना में एक तीर आया जो मेरी आंख में पेवस्त हो गया। मैंने उस तीर को निकालने के लिए अपना सर झुकाया था कि किसी जालिम ने सर पे गुर्ज लगाया, जिसके बाद रहवार की पुष्प से मुझे संभला न गया। आवाज दी, आका। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली की बारगाह है, रोज़ा अक़सा से अली मुर्तज़ा है। बहादुर बेटे के मसाइब बहादुर बाप की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। 2000 जुमला पढ़ता हूँ, आप जैसे चाहो पुरसा दे लेना। हुसैन ने आवाज़ को सुना था, कमर को पकड़ के चले थे। मसाइब में बहुत सी बातें ऐसी हैं ज़दारो कि वो पढ़ दी जाती हैं, सुन ली जाती हैं, बहुत समझी नहीं जाती।
क्या कहा था जनाब अब्बास के लाशे पे पहुँच के हुसैन ने? अलान इन कसरा ज़हारी, भैया भैया तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। कौन कह रहा था ये? कौन कह रहा था? ये वक्त का इमाम, इमाम वक्त कायनात की क़ुव्वत होता है। वक्त का इमाम कायनात की क़ुव्वत होता है। जो क़ुव्वत कायनात था वो कह रहा था तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। आप सोचें अबुल फजल अब्बास की अज़मत। एक जुमला और सुना दूँ, खुदारा समझ में ना आए तो किसी से बयान न करना, नाअहल के सामने बात न बयान करना, इसी को तक़िया कहा जाता है। अच्छा, बात सच्ची होती है, सामने वाला उसका तहम्मुल नहीं कर पाता। इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं रोज़े आशूरा अब्बास की पनाह में था। सुन लिया आपने? मैं रोज़े आशूरा अब्बास की पनाह में था। अरे पूरी कायनात जिसकी पनाह में हो वो कह रहा मैं अब्बास की पनाह में था। इसलिए कहा भैया तेरे बाद वो आंखें जागेंगी। हाँ हाँ, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बस एक फिक्रा पढ़ना है और तमाम मजलिस सब, बस एक जुमला। रो सको तो रो लेना, ना रो सको मत रोना। तो अब पहुंच गए थे और शाने दरमियाने राह में मिली थे, उठा लिए थे। अब वहाँ से जो चले तो अलम लेके चले या लाशा अब्बास लेके चले? अजीज़ों बचपन से सुन रहे हो, लाशा नहीं लेके चले, अलम लेके चले। तो अभी माजी करीब में रिवायत मिली, पहले समझ में मेरी भी नहीं आता था कि लाशा क्यों नहीं उठा के लाए। तो लिखा है अज़ादारों कि जब हुसैन ने लाशा अब्बास को उठाने के लिए गर सिर के नीचे हाथ दिया तो सीना जमीन पे रह गया, और जब सीने के लिए हाथ दिया अरे तो शिकम जमीन पे रह गया। इतने हिस्सों में तकसीम हो गया था। अरे अली का बेटा कि हुसैन टुकड़े उठा न सके, अरे अलम को उठाया लेके चले। सकीना ने अलम देखा, अरे बच्चों से कहा मेरा चचा आ रहा है, लेकिन जब अलम इतना करीब आया कि देखा चचा नहीं आए, खाली कूद से हाथे छूट गए। कहा बच्चों मुझे माफ कर देना, मेरा चचा मारा गया, मेरा सख्त कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। लान अल्लाहु उम्मतन क़तलतक वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतक वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रजत बिह।